हेलो प्रिय दर्शकों। पिछले एपिसोड में मैंने पित्त के बारे में आपसे चर्चा की थी। पित्त को बढ़ाने वाले जो आहार विहार हैं वो कौन से हैं जिससे हमारी पित्त की वृद्धि हो जाती है और जिससे हमारा शरीर व्याधियों से घिर जाता है। पित्त के लिए जो आहार है उसमें तीक्ष्ण, तेज, मिर्ची, मसाले, तली हुई चीज़ें, ये भोजन में वर्जित है। इनको नहीं सेवन करना चाहिए। इसमें एक चाय भी आती है, वो भी पित्त को बढ़ाती है, जिससे पाचन क्रिया बहुत फर्क पड़ता है अपना। और जो आजकल के जो सिंथेटिक केमिकलों से बने हुए जो अचार आ रहे हैं उससे भी बचें। और तीक्ष्ण धूप का भी सेवन ना करें। इसे सिर को ढके रखें। कभी क्या है कि तीक्ष्ण सूर्य की जो किरणें हैं वो भी नुकसान करती हैं, अपने शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। सर्दियों की अलग बात है, सर्दियों में तो कफ रहता है, इसलिए पित्त का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में पहले से ही शरीर में या प्रकृति में या जो उष्णता है वो पहले से ही विद्यमान है, और फिर भी आप उसका पित्त कुपित है आपका, और फिर उसी में आप अगर अपना विहार करते हैं तो पित्त की और वृद्धि हो जाती है। पित्त का मतलब आयुर्वेद में हमारे यहाँ ये अग्नियों से संबंधित बताया गया है, जो भोजन प्रक्रिया को पचाती है। जो हम भोजन करते हैं उसमें अग्नि का बहुत महत्व है। जो जठराग्नि होती है हमारी, जो भोजन को पचाती है, तो इसमें अग्नियों की 3 श्रेणियाँ बताई हैं: तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, भीष्माग्नि। जब तीक्ष्णाग्नि होती है तो आदमी खाता ही रहता है, पल पल पे भूख लगती है उसको, क्योंकि अग्नि तीक्ष्ण है उसकी, जो भी आप खा रहे हो उसको तुरंत पचा देती है। लेकिन ये भी अनुकूल नहीं है, इससे भी मनुष्य को व्याधियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अपन जो भोजन करते हैं उसका जो खाने की जो इच्छा है वो बार बार होती इसलिए है कि वो जैसे आपने खाया वैसे ही तीक्ष्ण अग्नि, पित्तवर्धक पदार्थ से प्रज्वलित जो अग्नि होती है वो पहले से ही बढ़ी हुई होती है, और वो बाद तुरंत उसको जला करके राख कर देती है। तो इस प्रकार की जो तीक्ष्ण अग्नि है वो पित्तवर्धक पदार्थों से ही बढ़ती है। भोजन तो कर लेते हैं और बार बार खाने की इच्छा करती है, और फिर भी आदमी ये करता है कभी भूख लग रही है। तो ये भी एक प्रकृति के विपरीत है। जो सामान्य, जो नॉर्मल जो भूख लगनी चाहिए वो हमेशा सही रहती है। उससे क्या होता है कि आपका रस तो बनता है, लेकिन जो रस, जो आगे की जो धातुएं हैं जो शरीर में, जो इस पर अपना शरीर खड़ा हुआ है, 7 धातुएं बताएंगे: रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र और धातु। ये आदि जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं की क्रम से एक से मतलब जो रस बनता है वो रस नहीं बन पाता। वो क्या करता है कि तीक्ष्ण अग्नि के बढ़ने से वो पहले से ही आपकी जो रस होता है वो एक ही धातु में परिवर्तित होकर के अन्य धातु विलोपित हो जाती है। तो इससे क्या है कि शरीर में मांस की तो वृद्धि हो जाती है, बार बार खाओगे तो मांस की वृद्धि होगी, शरीर में मोटापा बढ़ेगा, लेकिन जो अन्य धातु है वो क्षीण हो जाती है। तो इस प्रकार से जो पित्तवर्धक जो पदार्थ हैं उनसे बचें। विशेष तरह आपको अपना इसके लिए एक नियम बनाएं कि हमको भोजन सुबह शाम लेना चाहिए, और भूख लगने पर भी लगनी चाहिए। और इसका जो उपचार है वो यही है कि आंवले का पाउडर लें, और उसमें जो मिश्री आती है
उस मिश्री को पीस करके आंवले के चूर्ण में मिलाएं, और थोड़ी सी चाहो तो आप काली मिर्च मिला सकते हो, नहीं मिलाए तो कोई भी बात नहीं है। उसमें से आधी आधी चम्मच सुबह शाम आप सेवन करें तो आपका जो प्रकोपित जो पित्त के जो दोष है वो शमन हो जाएंगे, और आपका पित्त बिल्कुल समान अवस्था में आ जाएगा। अब विषमाग्नि क्या होती है? विषमाग्नि क्यों होती है? विषमाग्नि इसलिए होती है कि आप खाते रहते हैं और फिर भी वो अग्नि मंद हो जाती है, और उस पर डालते रहते तो वो कभी तीक्ष्ण हो जाती है, कभी बढ़ जाती है आदमी की भूख, कभी कम हो जाती है। तो ये विषम अग्नि होती है, यानी अग्नि की जो प्रतिक्रिया है वो उल्टी हो जाती है, विषम, न तो सही रहती है न अच्छी रहती है। कभी बढ़ जाती है, कभी कभी कहता है आदमी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कभी कहता है कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है। तो ये विषम अग्नि की है। तो इसलिए इसमें भी आप वही सेवन करें जो बताया है। आंवला एक रसायन बताया है आयुर्वेद के अंदर। आंवला एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसको सेवन करें। मंदाग्नि, मंदाग्नि को आदमी को बिल्कुल ही भूख नहीं लगती। क्यों? वो पित्त की जो वृद्धि है वो कम हो रही है। यानी जो एक पित्त के दो कारण बताए हैं, एक तो वृद्धि, एक क्षय। तो वृद्धि में तो तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है, और जो क्षय होता है उसमें पित्त की जो क्षय होता है वो पित्त की वृद्धि कम हो जाती है, उसमें बढ़ जाती है। मंदाग्नि कम होगी तो आपको नॉर्मली है, जठराग्नि फर्क पड़ेगा। जठराग्नि मंद रहेगी तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। तो इसके लिए यही है कि अपनी जो दिनचर्या है उसमें खान पीन में तेज तीक्ष्ण मिर्च मसालों से बचें, और अपना शुद्ध जो सात्विक भोजन है उसका सेवन करें। भूख लगने पर भी भोजन करें। और आपका जो आंवले का चूर्ण है, दाग भी ले सकते हो आप, सुबह शाम एक एक दाग भी ले सकते हो, ये भी पित्त शामक है। इसलिए जो पित्त कुपित होता है उसको अपनी आहार जीवन शैली में बदलें और पित्त से बचें, जिससे मानसिक व्याधियाँ ना हो। पित्त का एक कारण और है कि क्रोध करने से भी पित्त बढ़ता है। ये मानसिक विहार है, ये मानसिक कारण है पित्त वृद्धि का, कि अधिक क्रोध करने से भी पित्त की वृद्धि होती है। इसलिए क्रोध पर संयम रखें और शांत स्वभाव से रहे तो पित्त की वृद्धि भी कम होगी। थैंक यू, धन्यवाद।